हम लोग क्या देखे थे, संख्या रेखा पे रूट अंडर 5 को दर्शाना देखे थे ना। अब आइए हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में जो है हरों का परिमेयकरण, पहले आपका जो है चैप्टर आपका 1.2 में दिया हुआ है, उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। हरों का परिमेयकरण करना हम लोग सीखते हैं। क्या सीखते हैं? हरों का परिमेयकरण सीखना हम लोग सीख रहे हैं। तो लिखिए, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण, हरों का क्या कर रहा है? परिमेयकरण कीजिए। ठीक है। अब हर का परिमेयकरण कैसे करना है ये सीख रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हम ले रहे हैं 1/√3। यहाँ पे देखिए √3 जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये कैसा संख्या है? √3 जो है, ये वाला जो संख्या, ये कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कैसा संख्या है? अपरिमेय। तो इसीलिए जो है हर को क्या करना है? परिमेय संख्या आपको बनाना है। क्या बनाना है? परिमेय संख्या। तो देखिए, इसको परिमेय संख्या बनाने के लिए करते क्या है, तो यहाँ पे जैसे हम लिख रहे हैं एग्जाम में आए, तो वैसे ही आप एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। यहाँ पे हर जो है √3, ये क्या है? यह एक अपरिमेय है। यह अपरिमेय है। √3 एक अपरिमेय है। तो लिखेंगे अंश व हर में √3 से गुना करने पर। तो देखिए, लिखिए अंश व हर में √3 से गुना करने पर। ध्यान दीजिएगा। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि √3 से गुना क्यों कर रहे हैं? चूँकि हर का हमें परिमेयकरण करना है। तो देखिए, 1 और बट्टा में √3 दिया हुआ है। अगर ऊपर नीचे √3 से हम अगर गुना करते हैं, तो देखिए यह भी √3 है और नीचे यहाँ भी √3 है। तो जब 2 √3 होगा गुना आपस में, तो क्या हो जाएगा? सो देखिए, 1 में √3 से गुना करेंगे तो यह √3 ही रह जाएगा ऊपर में, और यह 2 3 जब गुना में है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि √3 2 गुना में है, तो इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। जब रूट पे जब स्क्वायर रहता है तो रूट अपने आप हट जाता है ना। तो देखिए, यहाँ पे √3 ऊपर रह ही जाएगा, और स्क्वायर के चलते यह जो स्क्वायर से यह रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचिया? 3। अब देखिए बट्टा में जो है हर जो है आपका क्या आ गया? 3 आ गया। तो 3 एक कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। पहले कैसा संख्या था? अपरिमेय संख्या। तो जो हर अपरिमेय संख्या रहेगा उसी को हम परिमेयकरण करते हैं, है ना। तो परिमेयकरण करने के बाद क्या हुआ कि रूट में जो नीचे में जो दिया हुआ था हर, वो आपका परिमेय संख्या हो गया। हो गया कि नहीं? तो यही आंसर हो जाएगा। तो हर का परिमेयकरण हो गया। तो यहाँ हर 2 जो एक क्या है? परिमेय संख्या। तो लिखेंगे 2 या 3 है यहाँ पे। तो लिखिए, एक लाइन लिख दीजिए, हर 3 जो एक परिमेय संख्या है। अब समझ में आया? तो इसीलिए हर का परिमेयकरण करते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। इसे जो है हमें हर का परिमेयकरण करना है। तो देखिए सेम वैसा ही 1
1/√2 देखिए, तो यहाँ 2 जो है यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे हर बराबर √2 कैसा संख्या है, बराबर क्या है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है आपका। ठीक है, तो लिखेंगे अंश व हर, अंश व हर को √2 से गुना करने पर, अंश व हर को क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो देखिए 1/√2 है ना। अब अंश व हर में गुना कीजिए √2 से, तो ऊपर में भी √2 और नीचे में भी √2। जब आप गुना किए तो 1 से √2 में आप गुना कीजिएगा तो √2 ही रहेगा। किसी भी संख्या में 1 से गुना करते हैं तो उसके मान में परिवर्तन नहीं आता है, सेम संख्या रहता है। अब यहाँ पे √2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2 गो √2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब स्क्वायर हो जाएगा तो इसको हल कीजिएगा तो √2 जो है आपका ऊपर में रहेगा ही, और नीचे में जो है यह स्क्वायर से यह रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका नीचे में क्या बच जाएगा, 2। तो 2 अब एक कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे हर 2, है ना, हर 2 जो एक परिमेय संख्या है। हर 2 एक कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। इस तरह से बन जाएगा। चलिए नोट कीजिए। अब थोड़ा इससे अलग क्वेश्चन देख रहे हैं, सेम क्वेश्चन है। 3 में हम हर का परिमेयकरण करने के लिए देखिए 1/, हम ले रहे हैं 2 प्लस और √3। अब इसका हर का परिमेयकरण करना है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे भी जो हर जो है, यहाँ देखिए 2 जो कैसा संख्या है, 2 आपका कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है, और √3 कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है कि नहीं। जब 2 और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है कि नहीं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या। इसका मतलब है कि दोनों जो है मिल करके एक कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हर बराबर जो आपका दिया हुआ है 2 प्लस √3, तो यह बराबर क्या हो जाएगा, अपरिमेय, अपरिमेय हो जाएगा। अब हमको परिमेयकरण करना है हर का, तो अंश व हर में क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो अंश व हर को अब यहाँ पे जो है चिन्ह बदल करके गुना करेंगे, यही सीखना था। जैसे 2 प्लस √3 दिया हुआ है ना, तो किससे गुना करेंगे, 2 माइनस √3 से गुना करेंगे। अब क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे। तो 2 अंश व हर को 2 माइनस √3 से गुना करने पर, है ना, दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो जब आप गुना करेंगे तो 1/2 प्लस √3 क्या हो जाएगा, 3 गुने, अब गुना करना है माइनस वाला से, तो 2 माइनस √3 और बट्टा में फिर 2 माइनस √3। तो देखिए 1 से गुना करेंगे तो सेम संख्या आ जाएगा, तो 2 माइनस √3 रहेगा ही ऊपर में, और नीचे में देखिए यहाँ पे जो आया है यह कैसा संख्या है, इसको देखिए a प्लस बी और इंटू क्या है, a माइनस बी, है ना। एक बार देखिए प्लस में संख्या है और दूसरी बार क्या है, माइनस में है। सर्व समीकरण यहाँ पे लगेगा, तो बराबर क्या हो जाता है, a² माइनस b²। यह सूत्र आपको याद है कि नहीं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर क्या होता है, a² माइनस b² होता है। तो यहाँ पे सेम चीज़ लगा देंगे, तो a इसको मानिए और b इसको मानिए,
है ना। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर, ऐसा होगा कि नहीं। ये है और यह क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक बार प्लस के साथ है, एक बार माइनस के साथ है। तो जब आप इसको हल करेंगे तो ऊपर में तो कोई बदलाव नहीं आएगा, तो 2 माइनस √3 रह जाएगा। और देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा स्क्वायर से, या है ना। तो क्या बचेगा, 3 बच जाएगा, बचेगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए जब 3 बचेगा तो ऊपर में क्या रह जाएगा, 2 माइनस √3, और बट्टा में 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। तो नीचे में 1 लिखिए या न लिखिए, क्या है, बात बराबर है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 माइनस √3 हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, जो एक यह क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो लिखेंगे 2 माइनस √3 जो एक कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, यह तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको हर का परिमेयकरण किए हैं ना। तो हर का परिमेयकरण क्या है, 1। तो 1 आपका कैसा संख्या है, परिमेय संख्या बन गया, है ना। तो 1 को नीचे लिखिए चाहे नहीं लिखिए, तो आपका बन जाएगा 2 माइनस √3, ये आपका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, 5 √3 माइनस √5। अब इसका हर का परिमेयकरण करना है। तो यहाँ पे देखिए यह भी अपरिमेय संख्या है और √5 भी कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे हर बराबर √3 माइनस √5 कैसा संख्या है, अपरिमेय। ठीक है। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, अंश व हर में गुना करते हैं, है ना। अंश व हर में किससे गुना करेंगे, चिन्ह बदल करके गुना करेंगे। तो चिन्ह बदल करके गुना करेंगे तो देखिए अंश व हर को यहाँ माइनस में तो प्लस से गुना करेंगे, है ना। तो लिखेंगे √3 प्लस √5 से गुना करने पर, 5 से गुना करने पर, तो देखिए 5 √3 माइनस √5, गुना में आपका प्लस से करना है तो √3 प्लस 5, और बट्टा में भी √3 और प्लस क्या हो जाएगा 5। तो ऊपर में तो 5 से गुना करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, यह जो है हम इसको कोष्ठ में ले रहे हैं। तो 5 से इसमें भी गुना होगा और इसमें गुना होगा, तो हम कोष्ठ में ले रहे हैं √3 और प्लस √5। इस तरह से ऊपर में 5 से गुना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है सर्व समीकरण क्या लग रहा है, a माइनस बी इंटू गुना करना है ना, तो a प्लस क्या है b, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर करेंगे किसका, √3 का आप स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस √5 का स्क्वायर करेंगे ना। तो देखिए √ ऊपर का तो सेम आ जाएगा, तो 5 और कोष्ठ में आ जाएगा √3 प्लस √5 आ जाएगा। बट्टा में देखिए क्या आएगा, यह जो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो 3, है ना, और माइनस और यह भी खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5। तो आपका जो बच जाएगा √5 इंटू
√3 प्लस का √5 और बट्टा में 5 में से 3 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, है ना। तो इसको जो है, यह जो माइनस में नीचे में है दिया हुआ है, तो जो है परिमेय संख्या में माइनस में नीचे में अच्छा नहीं लगता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या दे करके, या, है ना। क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 5 और इसको अलग हम छिटका दे रहे हैं, तो -√5 और बट्टा में 2 आ जाएगा, बट्टे में ना है, और यह ऊपर में क्या है, गुना में है, तो यह गुना हो जाएगा √3 और प्लस का √5। ऐसा हम गुना में दे सकते हैं ना, तो गुना के चिन्ह दीजिए या नहीं दीजिए, तो इसको हम गुना का चिन्ह न देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में, है ना। तो देखिए ऐसे हो जाएगा √3 और प्लस का √5 हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे 1/7 + 3 और √2 ऐसा दिया हुआ है, इसको हमें हर का परिमेयकरण करना है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 7 जो है आपका परिमेय संख्या है, और यह जो है रूट के अंदर में 2 जो है अपरिमेय संख्या है, और इसके साथ गुना में 3 है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, फिर अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ेंगे तब भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। कहने का मतलब है हर जो आपका दिया हुआ है, हर बराबर 7 + 3 और √2 इंटू, है ना, यह एक कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हर जो आपका दिया हुआ है ये, अब इसका अंश व हर में दोनों से गुना करेंगे, अंश व हर को चिन्ह बदल करके गुना करेंगे, है ना। तो यहाँ पे 7 प्लस में है, तो यहाँ पे माइनस में, तो 7 - 3 इंटू √2 से क्या करेंगे, गुना करने पर, से गुना करने पर, तो गुना कीजिए, तो यहाँ पे देखिए 1 और बट्टा में दिया हुआ है 7 + 3 इंटू √2 दिया हुआ है, गुने 7 - 3 √2 और बट्टा में फिर दिया हुआ है 7 - 3 √2 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे भी सर्व समीकरण वही लग रहा है, a + b इंटू a - b। यहाँ देखिए एक बार प्लस में है, एक बार क्या है, माइनस में है। कहने का मतलब a + b इंटू में आ जाएगा a - b, तो क्या हो जाएगा, a² - b² हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर में 1 से गुना होगा तो सेम संख्या हो जाएगा, 7 - 3 और √2, और फिर बट्टा में क्या आ जाएगा, 7 माइनस, अब यहाँ पे स्क्वायर करना है ना, a² - b², तो 7 का स्क्वायर कीजिए, तो 7 का स्क्वायर कीजिए माइनस b का स्क्वायर करना है। कहने का मतलब है 3 और √2 का स्क्वायर होगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए यहाँ पे देखिए 7 - 3 √2 तो ऊपर में रहेगा ही रहेगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49, और माइनस, यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 9, और ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, और बीच में गुना के चिन्ह है, तो 9 दूना क्या हो जाएगा, 18। तो ये चीज़ समझ में आना चाहिए, क्या हो जाएगा, 18। ये समझ में आया कि नहीं। देखिए यह पूरे पर स्क्वायर है ना, तो 3 का भी स्क्वायर होगा, √2 का भी स्क्वायर होगा, और बीच में क्या है, गुना। तो पहले 3 का स्क्वायर किए तो 3 तिया क्या हो जाएगा, 9, और फिर ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, और बीच में क्या है, गुना, तो 2 बच जाएगा, तो 9 दूना क्या हो जाएगा, गुना, तो 9 दूना क्या हो गया, 18। ये बात समझ में आया। अब आइए, तो यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, 7 - 3 इंटू √2, और बट्टा में क्या हो जाएगा, 49 में से 18 घटाइए, तो 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, और 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3।
अब यहाँ पे 31 जो आया है आपका कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। तो समझ में आ गया? चलिए, अब आप लोग हर का परिमेयकरण करना सीख लिए हैं, तो अब हम लोग प्रश्नावली 1.4 देखेंगे। क्या प्रश्नावली 1.4 में देखिए, कह रहा है, दिया हुआ है 1 नंबर क्वेश्चन में, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। आपको पहचानना है कि कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 1 में 2 माइनस रूट अंडर आपका 5 दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ पे तो 2 माइनस रूट अंडर 5 दिया हुआ है। यह आपसे पूछ रहा है कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, यहाँ 2 जो है कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। यह 2 आपका कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है कि नहीं। और यहाँ पे देखिए, रूट अंडर 5 कैसा संख्या है? यह जो है अपरिमेय संख्या है। रूट अंडर 5 कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो आप जानते हैं कि परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या, वह कैसा संख्या प्राप्त होगा? अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। तो लिखेंगे, चूंकि परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या बराबर क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। इसीलिए 2 माइनस रूट अंडर 5 कैसा संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। समझ में आया? तो यही आपका आंसर हो गया। तो इसी तरह से आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, दिया हुआ है कोष्ठ में 3 प्लस रूट अंडर 23 दिया हुआ है और माइनस का भी रूट अंडर क्या दिया हुआ है? 23। तो देखिए, इसको पहले हल कीजिए, है ना, इसके बाद दिमाग लगाइएगा। तो यहाँ देखिए, यह कोष्ठ को हटाएंगे तो जैसा है वैसा ही रहेगा। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, जैसे हम इस कोष्ठ को हटाएंगे तो 3 प्लस रूट अंडर 23 रहेगा और फिर माइनस है तो माइनस जस का तस रह जाएगा और फिर 23 ही आ जाएगा, है ना। तो देखिए, यहाँ पे जो है एक संख्या प्लस में 23 है और एक संख्या माइनस में 23 है। तो 23 और 23 खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचा क्या? 3 बचा ना। क्या बचा? 3। तब 3 जो कैसा संख्या है? 3 आपका कैसा संख्या है? 3 जो है परिमेय संख्या है। 3 कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। तो ये आपको केवल घुमा रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे। 3 में आपका दिया हुआ है 2 रूट अंडर 7, है ना, 2 रूट अंडर 7 और फिर दिया हुआ है 7 और इंटू फिर रूट अंडर 7 दिया हुआ है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है, यह भी गुना में है और यहाँ भी क्या है? गुना में है। और ऊपर नीचे रूट अंडर 7 दिया हुआ है, तो रूट अंडर 7 से रूट अंडर 7 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। कहने का मतलब है, देखिए ऐसे आप लिखेंगे 2 इंटू रूट अंडर 7 दिया हुआ है, फिर 7 इंटू रूट अंडर क्या दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। तो गुना में है, ऊपर में बट्टा में है, तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचा क्या? 2 बटा क्या बचा? 7। तो 2 बटा 7 कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। कैसा संख्या है? परिमेय संख्या। ये आपका परिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं?
क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 1√2। 1√2 दिया हुआ है। तो √2 जो यहाँ पे कैसा संख्या है, यह ऊपर में तो आप जान रहे हैं कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन √2 कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या जो दिया हुआ है, तो अपरिमेय संख्या को उलट दिया है ना। इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 1 है। तो उलट दिया है, इसका व्युत्क्रम कर दिया है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि अपरिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है। तो लिखेंगे चूंकि अपरिमेय संख्या का व्युत्क्रम अपरिमेय संख्या का व्युत्क्रम, अपरिमेय संख्या का व्युत्क्रम कैसा संख्या होता है, अपरिमेय। अपरिमेय संख्या का व्युत्क्रम कैसा संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो इसीलिए 1/√2 कैसा संख्या है, अपरिमेय। ठीक है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं 2 × पाई दिया हुआ है, 2 × पाई दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 2 एक कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। 2 एक परिमेय संख्या है। 2 एक परिमेय संख्या है और पाई कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जब बट्टा में दिया हुआ है, शून्योत्तर को छोड़ करके कह रहा है, सॉरी गुना में दिया हुआ है, तो शून्योत्तर परिमेय संख्या इंटू अपरिमेय संख्या का मतलब जानते हैं। देखिए लिखिएगा, चूंकि शून्योत्तर परिमेय संख्या, परिमेय इंटू अपरिमेय। शून्योत्तर का मतलब होता है शून्य। शून्य भी एक कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। आप जानते हैं कि शून्य परिमेय संख्या कैसे है, तो शून्य के बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो यह भी तो P/Q के रूप में हो गया, और जहाँ Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो Q बराबर क्या है, 1 है। इसका मतलब शून्य भी एक कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। इसीलिए लिखा हुआ है शून्योत्तर परिमेय। इसका मतलब शून्य को छोड़ करके, अगर मान लिया जाए कि से यहाँ पे शून्य रख देंगे तो गुना करेगा किसी भी संख्या को, तो शून्य क्या कर देता है, खुद शून्य बना देता है। तो जब पाई में अगर मान लिया जाए कि यहाँ शून्योत्तर नहीं लिखेंगे, सीधे परिमेय संख्या गुणे अपरिमेय संख्या लिखेंगे, तो उसमें तो शून्य भी आ सकता है ना। तो शून्य आ जाएगा तो पाई को भी क्या कर देगा, शून्य बना देगा। तो पाई भी शून्य बना देगा तो परिमेय संख्या हो जाएगा। इसीलिए लिखे हैं शून्योत्तर परिमेय गुणे अपरिमेय। तो शून्योत्तर का इसका मतलब क्या है, छोड़ करके, तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर। तो इसीलिए जो है यह जो संख्या कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। 2 × पाई एक कैसा संख्या है, अपरिमेय। अब प्रश्नावली 1.4 का हम लोग ने क्वेश्चन कौन सा देखा, 1 देखा। अभी 2 देखना बाकी है, 3 देखना बाकी है और 4 देखना बाकी है। इसको हम देखेंगे बाद में। इससे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हम लोग अभी सीखे थे हर का परिमेयकरण, इसीलिए उसी पे आधारित है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो हर का परिमेयकरण है और हम यह अभी सीखे हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 1/√7 ऐसा दिया हुआ है।
तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको अंश व हर में जो कर रहे थे वह करेंगे। तो लिखेंगे अंश व हर को किससे गुना करेंगे, √7 से। तो √7 से गुना करने पर है ना। तो गुना कीजिए, तो देखिए 1/√7 गुने √7 फिर √7 तो किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है, तो ऊपर में √7 ही रह जाएगा। और 7 और 7 दो बार है, तो क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे क्या होगा, √7 तो ऊपर में रहेगा ही, 7 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। तो यह जो 7 जो है, अब यह कैसा संख्या है, यहाँ 7 यहाँ पे कैसा संख्या है, एक परिमेय संख्या हुआ कि नहीं। तो लिखेंगे यहाँ पे एक लाइन, यहाँ हर 7, हर क्या है, 7 है ना, यहाँ हर बराबर 7 जो कि एक परिमेय संख्या, जो कि एक कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर, तो नोट कीजिए, मालिक तो भगवान है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, दिया हुआ 1/√7 माइनस √6 ऐसा दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, अंश व हर में चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो देखिए हर से, तो अंश व हर को किससे गुना करना है, तो गुना करना है 7 माइनस में है तो प्लस में कर देंगे 6 से गुना करने पर, ठीक है। तो 6 से गुना करेंगे, तो देखिए 1 में दिया हुआ है, तो 1/√7 माइनस √6 गुने, आपको प्लस के साथ गुना करना है, तो 7 प्लस √6 और फिर बटा में 7 प्लस √6 गुना करेंगे। 1 से गुना करेंगे तो 7 और प्लस √6, और नीचे में देखिए यहाँ पे सर्व समीकरण लगेंगे, है ना। तो क्या दिया हुआ है, a माइनस बी और इंटू क्या दिया हुआ है, a प्लस बी। तो बराबर क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। तो a में क्या दिया हुआ है, √7, तो √7 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और माइनस b में दिया हुआ है √6, तो 6 का स्क्वायर कर लेंगे। अब आगे यहाँ पे देखिए ऊपर में एज इट इज रह जाएगा 7 प्लस √6, और बट्टा में क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे, है ना, रूट का, तो केवल 7 बचेगा, तो 7 और माइनस यहाँ पे 6 बचेगा। तो देखिए यहाँ से लाइए उठा करके, तो √7 और प्लस का √6 और बट्टा में 7 में से 6 जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे 1 कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं। तो 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, इस बात बराबर है। तो या इसको क्या लिखेंगे, √7 प्लस √6 लिखेंगे ना, ऐसा आपको जवाब देना होगा, ठीक है। नोट। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, 3 में दिया हुआ है 1/√5 प्लस √2। अब इसको अंश व हर में गुना करना है, तो अंश व हर को चिन्ह बदल के गुना कीजिएगा। तो √5 माइनस √2 से गुना करने पर
तब जब गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 में √5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2, फिर बट्टा में उसी से गुना करेंगे 5 माइनस √2 से। तो यहाँ पे भी सर्व समीकरण लग रहा है। क्या लग रहा है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a² माइनस b² हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 माइनस √2 और बट्टा में क्या हो जाएगा, a² करेंगे तो √5 का a² माइनस b² करेंगे तो √2 का a²। तो जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस √2 ऊपर में रहेगा ही, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 5 और माइनस 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यह जो -5 में से 2 घटाइए, है ना, तो आ जाएगा ऊपर में √5 माइनस √2 और बट्टा में कितना आ जाएगा 3। तो 3 एक कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं। हर जो आपका दिया हुआ है 3 एक कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसको ऐसे न लिख करके ऐसे आप लिख सकते हैं, या यहाँ पे कुछ नहीं गुना है तो 1 गुना है ना ऊपर में, तो 1/3 तो हम कर ही सकते हैं ना, कर सकते हैं। और इंटू में क्या लिख देंगे, 5 माइनस √2 लिख देंगे। ऐसा भी हम आंसर दे सकते हैं। ऊपर में यहाँ पे 1 है तो 1/3 को अलग कर लिया और इसको गुना में कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे। 4 में आपका दिया हुआ 1/√7 माइनस 2 दिया हुआ है। तो हर का परिमेयकरण करना है तो लिखेंगे अंश व हर को चिन्ह बदल करके करेंगे, तो √7 और प्लस 2 से गुना करने पर, ठीक है, तो गुना कीजिए। तो देखिए 1/√7 माइनस 2 को गुना करना है √7 प्लस 2 से, बट्टा में भी 7 प्लस √7 प्लस 2 से। तो यहाँ पे भी आपका सर्व समीकरण लग रहा है, देख लीजिए यहाँ पे a माइनस बी और इंटू a प्लस बी लग रहा है, तो क्या हो जाएगा a² माइनस b²। तो यहाँ पे गुना करेंगे तो 1 से गुना करेंगे किसी संख्या में तो वही संख्या रह जाएगा, तो √7 प्लस 2 और बट्टा में क्या हो जाएगा, तो a² कहने का मतलब है √7 का स्क्वायर और माइनस b² मतलब 2 का स्क्वायर। तो हल करेंगे तो ऊपर में 7 √7 प्लस 2 और नीचे में रूट हट जाएगा तो 7 माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 7 में से घटाएंगे तो पहले ऊपर लिखे 7 प्लस 2 और बट्टा में 7 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको बदल करके लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे जो है गलती हो गया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, है ना। जब 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा √7 प्लस 2 और बट्टा में 7 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या 1/3 और इंटू में क्या लिख सकते हैं √7 और प्लस का 2। चलिए